बचाने संवारने के लिए फलदार और छायादार पेड़ों का वितरण किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भले ही रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश शासन प्रशासन स्तर पर दे रखे हो, लेकिन टीकमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री के निर्देशों का खनिज माफियाओं को कोई भय नहीं है। जिले में खनिज माफियाओं के सामने जिला प्रशासन पूरी तरह नतमस्तक हो चुका है। खनिज माफियाओं को नहीं है कानून और प्रशासन का डर। एनजीटी की रोक के बावजूद सुबह के नदी नालों में रेत का अवैध उत्खनन बेधड़क किया जा रहा है। गंभीर बात तो ये है कि गाहे बगाहे प्रशासन कार्रवाई भी करता है और रेत के अवैध डंप जब्त भी करता है, तो माफियाओं द्वारा प्रशासन द्वारा जब्त शुदा रेत को भी रातों रात चोरी छिपे उठा लिया जाता है। आज की कार्यवाही माननीय जिला प्रशासन एवं एसपी साहब के निर्देशन में हमने यहाँ पर बुधवार की कोटरा खेरा में की है। कई दिनों से ये समाचार मिल रहा था कि यहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा है और यहाँ पर रेत को जमा किया गया है। तो उसी निर्देश के पालन में, चूँकि अभी कैंटनमेंट क्षेत्र में हम लोग लगे हुए थे, तो तत्काल कार्रवाई नहीं कर पाए। कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि रेत का भंडारण किया जा रहा है अवैध रूप से बुधौर में, तो माइनिंग की टीम बुलवाई गई थी जिले से और जैसे ही वो मामला संज्ञान में आया था तो 14 जुलाई को लगभग 300 ट्रॉली रेत जब्त की गई थी। और अभी एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद सूचना प्राप्त हुई कि उसमें से 10 ट्रॉली करीब रेत की चोरी हुई है रात में। तो जो हमारे माइनिंग से जो आए थे ऑफिस से प्रभारी खनिज निरीक्षक अजीम खान, उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है अज्ञात नाम से। पुलिस की तफ्तीश जारी है, जैसे ही कोई खबर मिलती है, कोई पकड़ाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संभव पोस्टर। संभव, जिस तरह से बताया गया है कि शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश पर पहले कार्रवाई हुई थी रेत माफियाओं के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी रेत चोरी की गई। किस तरह से की गई ये चोरी? हेलो जी संभव, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी, जिस तरह से पहले शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश के बावजूद रेत माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी रेत चोरी की गई। किस तरह से देखते हैं आप इस मामले को? जी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल टीकमगढ़ जिले के पलीरा थाना अंतर्गत ग्राम बुधौर का मामला है, जहां पर प्रशासन को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से उत्खनन किया जाता है, रेत का अवैध उत्खनन किया जाता है। वैसे ही तहसीलदार ने वहां पर जाकर मौके पर कम से कम 500 से अधिक ट्रॉली रेत जब्त की थी जी। लेकिन जब रेत जब्त करने के बाद कुछ दिनों बाद वहां से जो दबंग रेत माफिया हैं, उनने वो रेत अपने चोरी कर ली थी। चोरी करने के बाद वो वीडियो भी वायरल हुए, लेकिन अभी तक प्रशासन ने अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। लेकिन उस वीडियो में साफ तौर से आप अपन दर्शक देख सकते हैं कि गाड़ी नंबर भी दिखाई दे रहे हैं और गाड़ी किसकी है वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उन लोगों पर मामला दर्ज नहीं हुआ। पुलिस ने सिर्फ अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में पता चलता है कि जब सरकारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है वो भी सुरक्षित नहीं होती है, तो ऐसे में आम जनता और प्राइवेट लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? जी, जिस तरह से बताया गया है कि रेत को जब्त किया गया था, लेकिन फिर भी रेत माफियाओं ने चोरी छुपे रात में इस रेत को फिर से चोर कर ले गए। तो किस तरह से जब सुरक्षा थी उसके बावजूद भी रेत माफिया वहां से चोरी करके वो रेत कैसे लेके गए? वही सवाल उठता है। जो सरकारी जब प्रशासन ने उसको अपने कब्जे में ले लिया गया तो फिर से चोरी हो जाती है। ऐसे में वही सवाल उठता है कि जब सरकार उसको जब्त कर लेती है, वो सुरक्षित नहीं है चीज, तो ऐसे में आम जनता कैसे सुरक्षित होगा और आम जनता के लोग लोग कैसे सुरक्षित होंगे? जब सरकार की सुरक्षा नहीं कर पा रहे सरकारी चीज की, तो आम जनता की कैसे सुरक्षा करेंगे? जी, बिल्कुल सही कहा संभव आपने। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संभव पोस्टर। तो बता दें, रेत माफियाओं द्वारा लगातार रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। शिवराज सरकार द्वारा निर्देश अनुसार कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी रेत माफियाओं लगातार वहां पर अवैध उत्खनन कर रहे हैं और चोरी छुपे
रेत का रात में काम भी कर रहे हैं। तो बता दें, टीकमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री के निर्देशों का खनिज माफियाओं को कोई भय नहीं है। जिले में खनिज माफियाओं के सामने जिला प्रशासन पूरी तरह नतमस्तक हो चुका है। खनिज माफियाओं को नहीं है कानून और प्रशासन का डर। एनजीटी की रोक के बावजूद सुबह के नदी नालों में रेत का अवैध उत्खनन बेधड़क किया जा रहा है। गंभीर बात तो यह है कि गाहे बगाहे प्रशासन कार्रवाई भी करता है। जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं तहसीलदार पलेरा से हर्षित चौधरी। हर्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर न्यूज में। बोलिए। जिस तरह से हर्षित बताया जा रहा है कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि रेत माफियाओं द्वारा लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा है। कार्रवाई पहले हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी रेत माफियाओं को न शासन का डर है न प्रशासन का डर है। हमको जिस तरीके से जानकारी मिलती है उसके हिसाब से और खुद के कॉग्निजेंस से भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है जी। विगत दिवस में 2 बार मैंने अपने कार्यकाल में जब्ती भी की है, उसकी सुपुर्दगी भी दी गई है जी। तो इससे ऑफ कोर्स चेंज तो आ रहे हैं जी। चेंज तो मुझे फुटेज में किसी प्रकार की हर्षल जी नहीं दिख पा रहे हैं, क्योंकि पहले भी कार्रवाई की गई थी जब रेत जब्त की जाती है, लेकिन उसके बाद भी रेत माफी द्वारा वो चोर फिर से उस रेत को चोर लेते हैं, इतनी सुरक्षा के बावजूद भी। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वीडियो फुटेज के बेसिस पे एक अज्ञात नाम से एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई है। इन्वेस्टिगेशन होते ही जैसे कोई नाम सामने आता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। फुटेज में दिख पा रहा है कि गाड़ी भी है, उसमें नंबर भी है, लेकिन फिर भी अज्ञात के नाम से ही ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। अज्ञात एफआईआर माइनिंग की तरफ से लॉन्च हुई थी। मैंने माइनिंग को सुपुर्दगी दी है, तो माइनिंग से जिस ऑफिसर को जिस डिपार्टमेंट को सुपुर्दगी दी जाती है उनके द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। क्योंकि जब चीजें क्लियर नहीं होती हैं कि किसके नाम से की जाए तो अज्ञात नाम से एफआईआर दर्ज करके फिर कार्रवाई स्टार्ट की जाती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है, जो कि अभी प्रक्रियाधीन है। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई नाम सामने नहीं आ जाता हम नहीं बोल सकते। एनजीटी की तरफ से रोक भी लगा दी थी, लेकिन उसके बाद भी रेत माफियाओं को डर नहीं है, वे लगातार बेधड़क अवैध उत्खनन कर रहे हैं रेत का। एनजीटी के रोक के बाद ही ये इलीगल हो चुका है, इसीलिए कभी भी कोई भी माइनिंग कहीं पे होती हुई हमको समझ में आती है तो फिर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जी। और प्रशासन की कार्रवाई इससे पूर्व जो तहसीलदार थे उन्होंने भी की थी, मैं भी इस चीज को जारी रख ही रहा हूँ और इससे ऑफकोर्स चेंज आ रहा है। चेंज आने में थोड़ा सा टाइम जरूर आपको लग रहा होगा जी। बट माफियाओं में डर है और काम कम हुआ है। रेत का काम जो पलेरा में पहले हो रहा था उसके मुकाबले अब उसमें काफी डिक्रीज आया है, सिग्निफिकेंट। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर्षल जी। सिंगरौली में गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर माननीय मंत्री संसदीय कार्य, कोयला एवं खान, भारत सरकार प्रहलाद जोशी भी उपस्थित रहे। वैश्विक महामारी के दृष्टिगत यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित हुआ, जिसमें एनसीएल सिंगरौली की सभी परियोजनाएं एवं कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनी ई माध्यम से जुड़ी रही। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।